हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं और वो टॉपिक क्या है जो आपने न्यूज़ में आजकल देखा, काफी व्हाट्सएप या फिर ट्विटर, हर जगह ये चीजें चल रही हैं। और आज हम समझेंगे कि क्या वाकई में मसाले कैंसर कर सकते हैं क्या, और इस बात को हम समझेंगे कि मसाले और कैंसर का क्या रिलेशन है, स्पाइसेस जो बैन हुए हैं उनका क्या रिलेशनशिप है। ओके, तो पूरी जानकारी हम यहाँ पे देखेंगे सो दैट कि जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं वो अपने घर वालों को अवेयर कर सकें और ये भी बता सकें कि सही बात क्या है, गलत बात क्या है। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कई सारे लोगों के बीच में ये प्रचलित हो गया है कि जो बाहर के बने हुए मसाले हैं, मतलब जो कंपनी से या किसी भी इंडस्ट्री से बन के मसाले आ रहे हैं, वो कैंसर करेंगे। तो मसाले कैंसर कर रहे हैं या कुछ और चीज है, ये आज हम समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं आज की ही द हिंदू की ये न्यूज है, व्हाई आर इंडियन स्पाइसेस फेसिंग द हीट। क्या गलत हो रहा है भारतीय मसालों के साथ। बट उससे पहले एक चीज समझिए, बिजनेस पर्सपेक्टिव से या फिर कंट्री की इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से समझिए कि अगर ये बैन लगता है, जो सबसे पहले हांगकांग और सिंगापुर ने लगाया है, तो इससे जो हमारा एक्सपोर्ट है, कितने बिलियन डॉलर का इफेक्ट हो रहा है। 2.17 बिलियन डॉलर का इफेक्ट हो रहा है, मतलब लगभग 50% ऑफ द कंट्रीज ग्लोबल स्पाइस एक्सपोर्ट। आप समझ रहे हैं कि हमारा जो 50% स्पाइस एक्सपोर्ट है वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ा लॉस होगा वो किसको होगा? कंट्री को तो होगा ही होगा, अल्टीमेटली फार्मर को ही होने वाला है। और अगर इसी पैराडाइम को आगे यूरोपियन यूनियन या बाकी कंट्रीज ने भी ज्वाइन किया और अगर ये आगे चीजें बढ़ती रही, तो फिर ये यूएस डॉलर 2.5 बिलियन का लॉस होगा और जो लगभग 58.8% ऑफ इंडियन ग्लोबल एक्सपोर्ट होगा स्पाइसेस का। ये इसीलिए बड़ा हमारे लिए मुद्दा है कंट्री लेवल पे। अब समझते हैं कि इशू क्या है। और ओवरऑल देखिए, एक चीज ये देख लेते हैं पहले कि जो हमारा टोटल एक्सपोर्ट का स्पाइसेस है ना, आप देखेंगे 2001-2 में इतना होता था, 11-12 में इतना था, और 21-22 में ये बढ़ के 1531 हो गया है। और अगर वैल्यू की बात करेंगे तो 30,576 करोड़ रुपीस की इनकम हर साल हमको इससे हो रही है प्रेजेंट में। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चीज है। और अगर बाकी कंट्रीज ने हमारे मसाले लेने से मना कर दिया तो हमको कितना बड़ा लॉस होने वाला है। दिक्कत क्या है और ये क्यों न्यूज में सुर्खियां बनी हुई है, ये हम जानेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंसर्न क्या है। कंसर्न ये है कि ये कहा गया कि जो इंडियन स्पाइसेस हैं उनमें क्या मिला है। यूएस के एफडीए ने भी बताया, उन्होंने भी जो चीजें बैन की है, और हर किसी ने कहा कि इसमें इथाइलिन ऑक्साइड है। सो इथाइलिन ऑक्साइड, अब इथाइलिन ऑक्साइड है क्या? इथाइलिन ऑक्साइड एक कलरलेस ओडरलेस गैस है, इनफ्लेमेबल गैस है। और समझिए ये यूज क्यों होती है। इथाइलिन ऑक्साइड कोई ना तो स्पाइसेस में प्रोड्यूस हो रहा है, ना उनके अंदर का कंटेंट है, ना किसी इंसेक्टिसाइड से अंदर जा रहा है, बल्कि इथाइलिन ऑक्साइड यूज किया जाता है एज अ गैस स्टेरिलेंट। मतलब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जहाँ पे मेडिकल डिवाइसेस हैं या फिर जहाँ पे फूड प्रोडक्ट्स को हैंडल किया जा रहा है, तो उनको लंबे टाइम तक प्रिजर्व रखने के लिए एक बहुत अच्छी कंट्रोल कंडीशन में ये सारी प्रोसेसेस की जाती है। मतलब जहाँ मसाले तैयार किए जाते हैं, तो वो जिन भी बर्तनों में तैयार होते हैं, ऐसे समझिए, वहां पे उनको स्टरलाइज करने के लिए इथाइलिन ऑक्साइड को यूज किया जाता है। अब ये गैस है, कोई मतलब हम कह सकते हैं कि कोई तरल पदार्थ या फिर सॉलिड या वैसा पाउडर फॉर्म में नहीं है, ये कैसा गैस फॉर्म में है। यूज किया किया जाता है स्टरलाइजेशन के लिए, और ये स्टरलाइजिंग एजेंट इन फूड प्रोडक्ट भी यूज किया जाता है, इंक्लूडिंग स्पाइसेस, ड्राइड वेजिटेबल एंड अदर कमोडिटीज। अब यूज क्यों होता है, आप समझिए कि ये जो केमिकल है ये एक तरीके से जान प्रोवाइड करता है स्पाइसेस इंडस्ट्री को। कैसे? ये माइक्रोबियल कंटामिनेशन को कम करता है, क्योंकि अगर माइक्रोबियल कंटामिनेशन होगा मसाले तो खराब हो जाएंगे। और इन टर्म क्या होता है कि जो शेल्फ लाइफ है, मतलब जो ये मसाले हैं वो लंबे टाइम तक रखे जा सकते हैं। दिक्कत कहाँ पे होती है? दिक्कत ये होती है कि अगर उसका इम्प्रॉपर और एक्सेसिव यूज किया जा सके। प्रॉपर यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इम्प्रॉपर और एक्सेसिव यूज होता है तो ये अपने पीछे ऐसे केमिकल या टॉक्सिक एजेंट्स छोड़ के जाता है जिससे कि कार्सिनोजेनिक, मतलब कैंसर कॉजिंग कंपाउंड्स। तो ये सबसे बड़ी इश्यू है, और ये एक ऐसा ही कंपाउंड है इथाइलिन ग्लाइकॉल। ओके, और इथाइलिन ग्लाइकॉल वही कंपाउंड है जो इंडियन मेड कप सिरप्स में मिला था, जिसकी वजह से 300 से ज्यादा बच्चों की जान चली गई थी कैमरून, गाम्बिया, इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान में। ओके, तो यही चीज है, लॉन्ग टर्म जो एक्सपोजर है वो इथाइलिन ऑक्साइड का वो लीड करता है लिम्फोमा या ल्यूकीमिया। और ये बहुत क्लियर एविडेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये ग्रुप 1 या ग्रुप ए जो कार्सिनोजेंस होते हैं उसमें इसको क्लासिफाई किया जाता है, मतलब इसके सफिशिएंट एविडेंस है कि इससे कैंसर होता ही होता है, इसलिए ये सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। आप देखेंगे कि इंडियन स्पाइसेस और हब जो रिजेक्टेड किए यूएस एफडीए ने 2023 में, आप देखेंगे रामदेव फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के, उन्होंने ये प्रोजेक्ट्स को रिजेक्ट किया था। उनका रीजन क्या था? साल्मोनेला
इसमें दिखा था। साल्मोनेला क्या है? एक हम कह सकते हैं कि वाटर बॉर्न या फिर जो ऐसे डिजीजेस कॉज करता है, वो एक एजेंट है। साथ ही साथ आप देखेंगे आर्टिफिशियल कलरिंग, मिस ब्रांडिंग, ये सारी चीजें, और साथ ही साथ बाकी उन्होंने बहुत सारे, मतलब आप देखेंगे रामदेव फूड प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पे उन्होंने बैन किया। साथ ही साथ एमडीएच जो महाशयदी हट्टी है, उसको भी बैन किया। आप देखेंगे यहाँ प्रोडक्ट है, सारे ही लगभग प्रोडक्ट है, मतलब कुछ ना कुछ प्रोसेस ऐसी चल रही है जो यहाँ तो ठीक है बट आगे वायलेट कर रही है। तो एवरेस्ट है, एमटीआर फूड प्रोडक्ट्स है, धर्मपाल सत्यपाल है, पतंजलि आयुर्वेद है, नेस्ले इंडिया, बादशाह मसाला, तुलसी फूड्स, स्पेशलिटी फूड, इंडियन पार्क्स एंड एक्सपोर्ट्स। तो आप देखेंगे इनके मेजर जो मसाले हैं वो सारे बैन किए गए हैं। स्टार्ट कैसे हुआ, कहानी शुरू कहाँ से हुई? कहानी शुरू हुई अप्रैल 5 से। अप्रैल 5 को क्या हुआ, हांगकांग का जो सेंटर है फूड सेफ्टी, जैसे इंडिया में एफएसएसएआई है तो वैसे ही वहां पे है, उन्होंने कहा कि भाई 3 मसालों को हम अलाउ नहीं करेंगे। वो कौन सा है? एमडीएच का स्पाइसेस ब्लेंड्स, जो है मद्रास करी पाउडर, सांभर मसाला, और साथ साथ करी पाउडर मसाला, और इसके साथ साथ एवरेस्ट के फिश करी मसाला। उन्होंने कहा कि इसमें हाई लेवल ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड मिला है, और कोई भी कस्टमर को इसको परचेज नहीं करना चाहिए। अप्रैल 6 को क्या हुआ, सिंगापुर ने भी सेम रिएक्शन को देखते हुए इस एवरेस्ट के स्पाइसेस को बंद कर दिया। उसके बाद एमडीएच की स्टेटमेंट आई कि ये सारे एलिगेशंस बेबुनियाद हैं, हम बिल्कुल सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। हम अपने बायर्स को, कंज्यूमर को, हर किसी को बताना चाहते हैं कि वो इथाइलिन ऑक्साइड किसी भी स्टेज के स्टोरेज के, प्रोसेसिंग के या पैकिंग के रूप में यूज नहीं करते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर वो यूज कर भी रहे तो स्टरलाइजेशन के लिए उसके अलावा कहीं पे इसको यूज नहीं किया जा रहा है। तो उन्होंने बताया कि ना तो हम स्टोरेज में, ना पैकेजिंग में, ना प्रिजर्वेशन, किसी भी चीज में इथाइलिन ऑक्साइड को यूज कर ही नहीं रहे हैं। फिर यूएस एफडीए जो भी हमने देखा, उन्होंने भी पहले भी कई बार हमारे फूड मटेरियल को रिजेक्ट किया था। इसके साथ साथ फिर उसके बाद मालदीव्स ने, न्यूजीलैंड ने, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, सब ने सिमिलरली बैन करना शुरू किया। और हमेशा हर जगह की क्या कंप्लेन थी कि प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड ईटीओ, केमिकल टॉक्सिक केमिकल यूज्ड एज अ फूड स्टेबलाइजर बियॉन्ड अ परमिशिबल लिमिट, मतलब कुछ लिमिट है उसके आगे ये मिला है। अगर आप देखेंगे ये CH2 ये फॉर्मूला होता है, ये इथाइलिन ऑक्साइड। तो इथाइलिन तो समझिए, इथाइलिन ये ऑक्साइड है। ओके, अब इंडिया ने कैसे इसको रिस्पॉन्ड किया? इंडिया में कौन सी बॉडी है? एक तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। साथ ही साथ क्या है? स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया है। तो स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2025 को कहा कि भाई हमने करेक्टिव मेजर लेने के लिए मैंडेटरी टेस्टिंग शुरू कर दी है, और साथ ही साथ जो शिपमेंट गया था सिंगापुर और हांगकांग को, उनके सारे टेक्निकल डिटेल्स और उनका जो मटेरियल है उसको देख के हमने टेस्टिंग शुरू की है। और साथ ही साथ उन्होंने बाकी जो जितने भी यहाँ पे बनाते हैं मसाले, उन सारी इंडस्ट्रीज को जारी किया। FSI ने भी directed state regulators to collect the sample of major spices brand including the MTH Everest to test for the ETO। तो उन्होंने ये जांच शुरू कर दी। तो ये दिस इज हाउ इंडिया रिस्पॉन्डेड। और ये चीजें हैं, मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि ये क्या इशू चल रहा है, और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि इसमें कहीं पे भी ऐसी कोई बात नहीं है कि कहीं जीरे के अंदर, हल्दी के अंदर, किसी के अंदर ऐसा कोई कंपाउंड है जिससे कि कैंसर हो सकता है। मैंने सुना कई लोग कह रहे हैं कि ये मसाले खाना छोड़ना पड़ेगा, गरम मसाले या फिर जो हम कहते हैं खड़े मसाले, उनको खाना छोड़ना पड़ेगा, उनके अंदर कार्सिनोजेनिक है। उनके अंदर नहीं है। ये सारी बात कहाँ की है? प्रोसेसेस की है। सो प्रोसेसेस में दिक्कत है, मसालों में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप खुद से मसाले खरीद के लाते, खुद सारी चीजें करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी दिक्कत नहीं है। बाकी फसाई तो है ही रेगुलेट करने के लिए, एंड आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर होंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसर्न रिलेटेड टू द स्पाइसेस, जो स्पाइसेस ब्रांड से रिलेटेड था। कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन आपका फर्दर रहता है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर watching this video and have a great day.